जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया जो चल रही है, प्रकृति के बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं, उसको देख के सीखती हैं, वहाँ से इंस्पायर होती हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं। हमने पेड़ों से मजबूती से खड़ा रहना सीखा, हमने फूलों से मुस्कुराना सीखा, हमने जो कांटों के बीच में जो फूल होते हैं उनसे हमने ये सीखा कि आसपास चाहे कितनी भी विपदाएं हो, कितनी भी समस्याएं हो, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। हमने नदियों से सीखा कि चाहे कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन हमें निरंतर बहते रहना चाहिए। हमने पक्षियों से सीखा कि कितना भी बड़ा आसमान हो, लेकिन अपनी ऊंचाइयों से हम उसको छू सकते हैं। उसी तरह से जीवन में बहुत से ऐसे प्रकृति के उदाहरण हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है और जिससे हम सीखते हैं। लेकिन मनुष्य अपने आप में इतना घमंडी हो गया है, जो दो चीजों से कुछ सीखना ही नहीं चाहता, उनको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करता है। लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए प्रकृति के एलिमेंट से हम लोग इतनी कुछ चीजें सीख सकते हैं जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा काम आ सकती हैं। क्षमा गणी, मैं हूं शोभा भाटी। बात करती हूं एक ऐसे ही नेचर की जो अगर आपके जीवन में आपने अपना लिया तो आपको सफल होने से, आपको कहते हैं कि सुखी होने से और आपको सर्वगुण व्यापक होने से कोई नहीं बचा सकता। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंग बहुत ऊंचाई तक जाती हैं, लेकिन पतंग एक डोर से बंधी होती हैं। वो डोर किसी के हाथों में होती है। ये पतंग मात्र एक एलिमेंट नहीं है और एक वस्तु नहीं है। इससे अगर व्यक्ति सीखना चाहे तो बहुत कुछ चीजें साफ साफ और बिल्कुल सीधे तरीके से सीख सकता है। पतंग बिल्कुल हमारे जीवन की तरह है। हम आसमान में, खुले आसमान में इतनी ऊंचाई छूना चाहते हैं, इतना ऊपर बढ़ना चाहते हैं और इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि वहां पे हम और सिर्फ हम ही हों, ऐसा हम सभी सोचते हैं। लेकिन वो पतंग इतनी ऊंचाई तक तभी जा सकती हैं जब तक वो डोर में बंधी हुई हैं, और वो डोर तभी तक उसको ऊंचाई तक पहुंचा सकती हैं जब तक वो सही हाथों में हो। लेकिन मैं आपसे ये पूछती हूं कि आप मुझे बताइए कि जो भी व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है, आपको लगता है कि वो उस पतंग को नुकसान पहुंचाएगा? क्या आपको लगता है कि जिसके हाथों में वो बागडोर है वो पतंग को कटने देगा? क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति जिसके हाथ में उस पतंग की डोर है वो हाथ को कमजोर कर देगा? नहीं होता। ये एक उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है अगर व्यक्ति समझना चाहे तो। पतंग यानी हमारा जीवन। ये सभी बच्चे जो आज बहुत ऊपर, बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप तभी तक उड़ सकते हैं, तभी तक आगे बढ़ सकते हैं जब डोर से बंधे हुए हैं। पतंग जब डोर से कट जाती हैं तो वो कटी पतंग कहलाती हैं, और कटी पतंग कभी भी स्थिरता से आसमान में नहीं रह सकती, नहीं उड़ सकती, ये हम सभी जानते हैं। जब डोर से पतंग कट जाती हैं तो वो थोड़ी देर लहराकर, उड़कर वो धराशायी जमीन पे आके गिर जाती हैं। सही उदाहरण है ये बच्चे जो फड़फड़ा रहे हैं, ये बच्चे जो हम कहते हैं कि हम आसमान में अब आ गए हैं, अब हमें किसी डोर की जरूरत नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये डोर आपके माता पिता हैं, और ये डोर जिसके हाथ में है वो ईश्वर है। यानी सीधा माता पिता का कनेक्शन सीधा भगवान से है। डोर भगवान के हाथ में है, यानी माता पिता ईश्वर का स्वरूप है, और वो माता पिता आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये गारंटीड बात है। इसीलिए अगर आप आसमान में उड़ना चाहते हो और लोगों की नजरों में चढ़ना चाहते हो तो डोर से बंधी रहो, क्योंकि डोर भगवान के हाथ में होती है, और वो डोर और भगवान कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हर बार आपको बचाने की, हर बार आपको सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे अंतिम सांस तक, जैसे एक व्यक्ति अपने पतंग को बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए ये सच है, जो माता पिता से जुड़ा है, जो माता पिता के अंडर में रहता है, जो माता पिता का कहना मानता है, सम्मान करता है, वो व्यक्ति कभी दूर नहीं हो सकता, वो कभी व्यक्ति धराशायी नहीं हो सकता। ये सर्वश्रेष्ठ है और सबसे बड़ा सच है। इसीलिए माता पिता का सम्मान करें, माता पिता से जुड़े रहें, आप सफल जरूर होंगे और आपका कनेक्शन सीधा से सीधा ईश्वर से बना रहेगा।